26-27 का बजट आज पेश कर दिया गया है असेंबली में, और इससे हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम की, पढ़े लिखे नौजवानों की और हर वर्ग के लोगों की उम्मीदों के ऊपर ये बजट खरा उतरेगा, ऐसा हमारा मानना है। और इस बजट में जो वादा 200 यूनिट का किया था, 200 यूनिट कुछ परिवारों को मिल रहा है। 12 गैस के सिलेंडर का जो वादा किया था, 6 गैस के सिलेंडर हर साल देने का भी शुरुआत हो गई है, और ये 12 तक पहुंच जाएगी। डबल राशन देने की भी शुरुआत हो गई है। जो हमारी दफ्तर जाने वाली, स्कूल कॉलेजेस में जाने वाली बहनें हैं, बेटियां हैं, उन बहनों को भी वो जो फ्री ई बस की सर्विस है वो कंटिन्यू रहेगी, और इसके साथ साथ जितने भी हैंडीकैप्ड हैं उनको फ्री बस सर्विस मिलेगी। और इसके साथ साथ और भी बहुत बड़ा ऐलान हुआ है वोकेशनल ट्रेनर्स का। वोकेशनल ट्रेनर्स की ऑनरेरियम, तनख्वाह, जॉब पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज और इंक्रीमेंट सब मिलेंगे। और इसके साथ साथ क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की तनख्वाहें और इंक्रीमेंट सब बढ़ेगी। और टिल समग्रा स्कीम, समग्रा के लिए बहुत से प्रोग्राम्स को रिफॉर्म्स के लिए रखा गया है। और सीजनल टीचर्स को भी राहत बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मिलने वाली है। यही नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनके लिए भी बड़ी राहत है, और बहुत आंगनवाड़ियां और खुल रही हैं जिसमें हमारे बेटियां और पढ़ी लिखी बच्चियां उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स लग जाएंगी। और यही नहीं, जितने भी सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स हुए हैं पिछले 2014 के बाद, उनको फिर से खड़ा किया जाएगा, और सिर्फ उसमें जम्मू कश्मीर का नौजवान को ही नौकरी दी जाएगी। और अफसोस की बात है कि पिछले 11 सालों में एक भी डेली वेजर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पका नहीं किया। बड़े बड़े स्कैम, घोटाले, लिस्टें स्क्रैप होती रही, लेकिन मुलाजमत किसी को भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। और किसी एक भी डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया, चाहे वो नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के जम करके सियासत की है। और आज भी सियासत मुखालफत कर रहे हैं, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमने जो काम करना है वो करते जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी राहत किसान खिदमत घर वालों को भी मिलेगी। और सीएपीडी विभाग ने 6 गैस के सिलेंडर फ्री देना शुरू कर दिए हैं, नंबर 1। नंबर 2, सीएपीडी डिपार्टमेंट जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है, रहबरे खेल बच्चों को भी पका करने का योजना बन गई है। और जैसे जैसे ग्रांट्स आएंगी, क्योंकि सुबह से ही टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, कृपया करके टेलीफोन कॉल्स कुछ कम किया कीजिए, बजट की अपडेट को सुना कीजिए ध्यान से। और इसमें कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं, और अपनी अपनी डिमांडें जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। क्योंकि सुबह रात के 4 बजे टेलीफोन आना शुरू हो गया, बजट का क्या बना जी, 5 बजे आना शुरू हो गई। अरे साहब, बजट असेंबली में पेश तो हो लेने दीजिए, इतनी भी बेताबी क्या है जब आपके सारे मसले हल हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स और सीजनल टीचर, और सबसे बड़ी जो डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनको भी मुबारक है, उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, उनके लिए जॉब पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी बन चुकी है, और बड़े पैमाने के उनके ऊपर राहत मिलने वाली है। इसी तरह लैंड ओनर्स को भी सीएपीडी के बच्चों जो रहबरे खुराक स्कीम लागू होने वाली है, सीपीडब्ल्यू को भी इंसाफ मिलने वाला है। नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, डेली वेजरों के लिए भी बड़ी राहत आएगी कि उनको मरहलेवार तरीके से फेज्ड मैनर में उनको एडजस्ट किया जाएगा। जो काम 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, वो उन्हें फेज्ड मैनर्स के बीच में उनको एडजस्ट किया जाएगा डेली वेजर्स को। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनके ऊपर राजनीति करती है, सियासत करती है और उनको भड़काती है। चलिए कोई बात नहीं, भड़का लीजिए, आपका भी हक बनता है। और इसके साथ साथ और भी ये है कि जल्द ही 8,000 टीचर्स की असामियां भरने वाली हैं, और नए टीचर्स भर्ती होने वाले हैं। और इसके साथ साथ नायब तहसीलदार के एग्जाम भी, सब इंस्पेक्टर की पोस्टें भी, और भी बहुत सारी पोस्टें निकल करके आ रही हैं। और आपको मुबारक है कि नए इंडस्ट्रियल सिख यूनिट्स जो हो गए थे, अब ये ऑर्डर हो गया है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी इंडस्ट्रीज लगेंगे उसमें तमाम इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में या प्रोजेक्ट्स में जम्मू कश्मीर के बच्चे ही लगाए जाएंगे।
अब क्या करोगे लीडर ऑफ द अपोजिशन और ये अलग जम्मू राज्य मांगने वाले, अब आप क्या करोगे? आप किसके ऊपर राजनीति करोगे? कभी आपने तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया, हम तो आंगनवाड़ी और कितना कुछ खुलवा रहे हैं और रहबरे खुराक के तहत बच्चों को पक्के कर रहे हैं, CAPD के दौरान पक्के कर रहे हैं। आपने तो दरबार मूव बंद करके सारा व्यापार खत्म कर दिया था, व्यापारियों को तबाह कर दिया था, होटल रेस्टोरेंट, और आपने आतंकवाद इतना बढ़ा दिया कि पहलगाम के बाद सारा टूरिस्ट बंद हो गया। चलिए हम उस तरफ नहीं जाएंगे, आज खुशी का माहौल है और आगे आगे आप सब्र कीजिए, इस वीडियो के ऊपर कमेंट करते जाएं और सभी को शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं पेज को। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो अब आने वाले दिनों में ग्रांट्स आएंगी, जैसे PHE-PDD की, बिजली विभाग की, होम डिपार्टमेंट की, SPOs की तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को बनानी चाहिए, इस बजट में रखवानी चाहिए, उनके लिए परमानेंट पॉलिसी बननी चाहिए। ये LG साहब का भी काम है। तो होम डिपार्टमेंट को रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, जो GP फंड का पैसा मुलाजिमों को नहीं मिल रहा है वो मिलना चाहिए। सारे खजाने आपने खाली कर दिए। यूनियन टेरिटरी, यहां पे हमें जम्मू कश्मीर को 1 लाख करोड़ रुपया, 1,00,000 करोड़ रुपया बजट में मिलता था। इस बार इन्होंने 40,000 करोड़ रुपया देके जम्मू कश्मीर को। तो बताइए लोग मुलाजिमों के काम कैसे करेंगे? एक तरफ आप सियासत करते हो, बदनाम करते हो, और दूसरी तरफ आप हमारे हाथ ही सरकार के बांध देते हो पीछे से। दीजिए हमें रियासत का दर्जा, दीजिए हमें आर्टिकल 370, दीजिए हमें महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत। एक ही दिन में सारे वादा करते हैं तमाम बच्चों को पक्का कर देंगे, जॉब पॉलिसी बना देंगे, आप कुछ देते ही नहीं है। आपने हाथ बांध के रखे हुए हैं। यूनियन टेरिटरी है ये, आपने कितनी, मरकज की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की मरकज की सरकार ने, केंद्र ने कितनी महंगाई, बेरोजगारी को काबू किया, कितने पेट्रोल डीजल के दामों को घटाया है। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, हम अपने जम्मू कश्मीर की ही बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर का बजट बड़ा सराहनीय है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और जैसे जैसे ग्रांट्स आती जाएंगी हर डिपार्टमेंट की, एजुकेशन की, सोशल वेलफेयर की, हेल्थ की, बिजली विभाग की, फॉरेस्ट की, तो आपके जितने मसले हैं वो हल होते जाएंगे। और रहबरे खुराक स्कीम भी शुरू हो रही है। और इस वीडियो को शेयर करते रहें। आपको बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद।